सो गाइस, जैसे कि पता है आपको, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मैंने बचपन में टर्टल पाला हुआ है। उसकी एक फीड होती थी, ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अगर अभी तक आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए। इस वीडियो को भी लाइक कर दें प्लीज़, एक लाइक तो बनता है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते और कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करते, खाली देख जाते हैं। सो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे मज़े व्लॉग्स के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मेरे भाई ने ड्राइंग्स बनाई थी, तो मैंने एक तो आपको दिखा दी थी, एक की मैंने वीडियो भी बनाई हो गया, बट एक की मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि तब मैं काम कर रही थी और उसने बना ली और सारी एक कमरे में लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हमने छोटू सी बेबी के लिए शॉपिंग की थी, क्यूट से कपड़े। तो मैंने सोचा मैं आपको भी उसकी विंटर शॉपिंग दिखा दूँ। बाय द वे उसका नेम हिब्बा है। तो जो है ये उसके कपड़े हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा कमेंट्स में। और मुझे सारे माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट और प्यारे लगे। बच्चों के कपड़े ना प्यारे ही लगते हैं, तो ये सारे लेकर आए थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब मुझे बच्चों के कपड़े देखने की भी अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आप लोगों को होती है? आप ज़रूर बताइएगा। ज़ाहिर है बच्चे बड़े बुरे होते हैं तो फिर उनके कपड़े नहीं आते, उनके छोटे हो जाते हैं, फिर उनके नए लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे सारे बहुत क्यूट लगे थे। सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा ब्लू वाला 3 पीस लगा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सा सबसे प्यारा लगा कमेंट्स में, क्योंकि 3 पीस था तो मुझे तो ऐसे कपड़े बहुत ही पसंद। सो गाइस, जैसे कि पता है आपको, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मुझे ना क्या करना है, ये काम मैंने सोचा मैं पहले कर लूँ, इसको बंद करें। ये सारे कपड़े गर्मियों के हैं, ठीक है। मुझे ये निकालने हैं हैंगर से और तय करने हैं ताकि मैं इनको रखूं और सर्दियों के कपड़े यहाँ पे हैंग्स करूं, क्योंकि आपको पता है स्वेटर्स और अपर्स वगैरह सारे लटकाओ तभी वो सही रहते हैं, वरना वो सही नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब को यहाँ से उतार। मैंने सारी खाली कर ली है। मुझे आई थिंक 20 मिनट्स लगे हैं सारे तय करके मैंने वो वहाँ पे रखती हैं। और ये कुछ मेरे मामा के कपड़े हैं, इसलिए इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये उनको ही पता है इसका क्या करना है। और अब यहाँ पे जब सर्दियों पे मैं निकालूंगी वो आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे मेरे हिजाब्स हैं कुछ, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब बाकी के कपड़े हम कुछ देर में निकालते हैं। तो यहाँ मैंने सारी अलमारी खाली कर ली थी और कपड़े जो है मैंने ऊपर दे दिए थे। आप लोग बताएं आप लोग कैसे अपने कपड़े रखते हैं। हमारे ना ऊपर स्टोर है विंटर फ्लोर, इसी कमरे में। तो वहाँ पे कमरे में मैं क्या बोल रही हूँ, खैर, तो वहाँ पे जो है सारे कपड़े हमने रखे होते हैं गर्मियों के, वहाँ रख देते हैं, और सर्दियों के इसी तरह बैग्स बनाए हुए हैं। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर नीचे जगह नहीं होती तो इसलिए नीचे सारे नहीं आ सकते। गाइस फाइनली काफ़ी टाइम लगा, बट अभी आपको इतने सही तय नहीं लग रही, पर इन पे भी बहुत टाइम लगा। ये मैंने सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं और जो है गर्मियों के मैंने वापस रख दिए हैं। सो बहुत टाइम लगा, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कितना लंबा काम होता है कि कपड़े रखना, निकालना। और ये वाला जो खाना है ना, यहाँ पे देखिए मैंने सारे जीन्स वाला रखे हैं, ठीक है, जिनके मुझे डेनियम वाली चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत से लिए हुए हैं। और इस साल भी मुझे डेनियम में बहुत से टॉप्स अच्छे लगे हैं और शायद मैं लूँ भी, अगर लूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये जो हैं 2 पीस हैं, ठीक है, खद्दर के। और ये भी कुछ स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं, खाली जो शर्ट्स हैं, और ये भी सूट हैं। ये बाहर के कपड़े हैं, ठीक है, और ये कर वगैरह के कपड़े हैं। नहीं और अभी सही से सर्दियाँ आई नहीं तो मैं जो है कॉफ़ी पीने लगी। वैसे कॉफ़ी तो मैं वैसे भी पी रही होती हूँ, पर जो है कोल्ड कॉफ़ी पी रही होती थी, आजकल मैं हॉट कॉफ़ी पे लग गई हूँ और नेक्स्ट लेवल की मज़े की लगती है मुझे। और यहाँ पे मैं छल्ली वाले को ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे छल्ली वाला मिल गया था, पर ना मेरा दिल कर रहा है वो दूसरी गली छल्ली खाने का, बट वो यहाँ से मिलते ही नहीं है। तो खैर जो है उसी से गुजारा किया। तो यहाँ पे जो है मुझे ये इमली मिली थी, तो मैं ये लेकर आई थी, और साथ ही ये जो है मक्खन
टॉफ़ी ये गिगली वालों ने इतनी को गंदी कर दिया है ना मक्खन टॉफ़ी, इससे अच्छी दूसरी कंपनी की है। पर इसमें से मुझे सबसे मज़े की अनार वाली लगी थी, क्योंकि उसमें अनार आ रहा था, अनारदाना। और ये इमली वाली सेकंड पे थी और ये आलू बुखारे वाली थर्ड पे थी मेरे लिए। पर मेरे भाई को जो है फर्स्ट पे इमली वाली लगी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये प्लेस का नया फ्लेवर आया था और कभी मत ट्राई कीजिएगा, इतना गंदा है ये, इतना गंदा टेस्ट आता है ना एलेपिनो का, बिल्कुल भी कोई मज़े का फ्लेवर नहीं है। रिजेक्टेड, मैं आपके पैसे बचा रही हूँ, ये 190 का पैकेट है, मत ज़ाया कीजिएगा इस पे पैसे। और यहाँ पे मैंने वॉशी टिप्स नज़र आ गई थी और फिर वो लिए बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ, तो मुझे फटाफट ये 50 की मुझे एक मिली थी और मुझे इसमें 2 पैटर्न पसंद आए थे, तो फिर मैंने ये ले लिया था, क्योंकि मैंने डायरी वगैरह में लगानी होती है तो बड़ी क्यूट लगती है। और यहाँ पे मेरी प्यारी दोस्त मेरे लिए जो है ये सैंडविच लाई थी, तो मैंने ये भी खाया था। इट्स 50-50 अच्छा था, 7 फ्राइज़ थे, 7 थोड़ी कैबिज थी मायो में जो होती है। इतना बड़ा बिल्ली इसको कैसे खा सकती है? ये तो बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है। ये मिला कहाँ? बिल्ली देख रही थी, बिल्ली देख रही थी। इतना बड़ा कछुआ। मुझे बिल्ली ऐसे देख रही थी। टैंकी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कछुए की ब्रीड होती है, कुछ होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते, कुछ होते हैं वो बहुत होते हैं। एक होता है टर्टल, एक होता है टोटाई, जो खुशकी पे रहते हैं और एक पानी में रहते हैं। एक बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं। आगे से काटता है, एकदम काटता है। ये पकड़ लिया ना, ऐसे करके एकदम से मुड़ का। सुनो मोबाइल से ला। तो कैसे भी कमाल हो। पैसे ले दे रहे और को आना टूटा हुआ है साइड से, देखिए इसका शेल टूटा हुआ है। आला नस्ल का फ्रीकी जंगली कछुआ ना, बड़ा कछुआ पास से मैंने पहली बार देखा। ध्रुवों में भी होते हैं पर नजर कोई नहीं आ रहे होते। हाँ, नजर नहीं आते। ये भी पानी में रहने वाले, ये भी मैं लाके पानी में रहने वाला। खुशकी के भी डालेगा वहां पे, नहीं डलेगा। अब भाई नहीं पड़ा हुआ था ना, दाल दुनिया है तेरे पास। ये वो कैक्टस टाइप होता है, ये खाता है कैक्टस टाइप, जो तला के वहां लगा गाड़ी के नीचे जाएगा। फिल्म में कास्ट करेगा तो जैसे बंदे देखता है ना छूट जाता है। अच्छा ये से पता है कहाँ छोड़ोगे तो ये भागेगा नहीं, भाग नहीं पाएगा। छत के ऊपर या मिट्टी में रहते हैं ज्यादातर। हाँ, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में बहुत खुश रहते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ टाइटल क्या खाता तो क्या लिखूं? What turtle eats? मारो मुझे मारो। What turtle eats? याद है इसी हमारे जितना जो पाएगा गाड़ी का नीचे जाएगा। जा रहा पकड़ लो, बाहर निकाल लो, बढ़ जाएगा नीचे। ओए रुक जा, पकड़ लो। तुम ये पकड़ो ना, मैं कैसे पकड़ूं? पकड़ इसका पकड़ के इधर डूबा। तो बेसिकली ये टर्टल रोड से मिला था, आपको पता चल ही गया होगा। तो फिर हमने इसको अभी तक रखा हुआ है, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको हम किसी ग्राउंड में छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे इतना खुश नहीं है ये, क्योंकि ना वो सही से खा रहा है, तो एवं उससे कुछ हो ना जाए, तो इससे बेहतर है हम इसको छोड़ें। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज इसको छोड़ाऊँगी दोबारा ग्राउंड में। एक ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे खुश रहेगा, ज़रा फिरता फुरता रहेगा, खा खुलेगा, क्योंकि यहाँ ये कुछ नहीं खा रहा। सो गाइस अभी ना मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ, क्योंकि जो हमें टर्टल मिला ना, नीचे तो कोई जगह नहीं है, तो वो गायब भी हो सकता है, तो हमने इसको ऊपर खुले एरिया में छोड़ दिया। और अभी तो वो कुछ खा नहीं रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है और कहाँ गया? यहाँ ही मैंने उसे छोड़ा था, बट अब वो यहाँ पे नहीं है। और मैं रुके आपको अंदर जाके दिखाती हूँ वो कहाँ है। कुंडी नहीं खुल रही, मारो मारो खुल रही, ये रहा। मैं उसके ज़्यादा पास नहीं जा रही क्योंकि वो डर जाता है, पर हमने उसको एक खुले एरिया में छोड़ दिया है, ताकि यहाँ पे ये बनाना भी रखा था पर बनाना खाता नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं अगर किसी के पास ऐसा टर्टल है
तो वो क्या खाता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही। मैंने बचपन में टर्टल पाला हुआ है, उसकी एक फीड होती थी, ठीक है, वो वही खाता था और वो पानी में ज़्यादा रहता था। अब ये खुश्की से आया तो ये खुश्की में ज़्यादा रहता है और काफ़ी चीज़ें हमने इसको डाली हैं पर ये नहीं खा रहा। तो अभी हमने देखें सारी छत तक खुली, ये भी जगह है, ये भी जगह है, तो मैंने कहा यहाँ पे छोड़ दो ताकि ये खुश रहे। तो अभी ये यहाँ पे खुश है, फिर रहा है। बाहर इसको बिल्लियाँ तंग कर रही थी और छेड़े थे, तो थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ क्या बनता है। तो ये अभी मेरे भाई आ गए हैं कचूमर सा लेके सलाद का। पीछे भी भाई है। तो अब देखते हैं, वो 4 भाई के नीचे है, वो 4 भाई के नीचे। अब देखते हैं कि ये खाता है या नहीं। हम डाल तो देते हैं पर और ना वो डर जाएगा। यहाँ पे डाल रहे हैं हम ताकि ये खा ले। मिक्स वेजिटेबल है, मैंने गूगल पे पढ़ा था कि वेजिटेबल खाता है, बनाना भी खाता है, पर ये नहीं खा रहा। फाइनली जो है मैं कॉस्मेटिक के खाने को भी साफ़ करने का सोचा गया। मैंने पहले भी साफ़ किया था पर इतना गंदा था और मैंने फजूल चीज़ें घुसाई हुई थी इसमें, खाली बोतलें जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं और एक्सपायरी चीज़ें थी, क्रीम्स वगैरह। तो वो बिफ़ोर लुक थी, ये आफ्टर लुक है। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा क्योंकि पीछे वाली साइड से नज़र नहीं आता, पर अगर देखें फ़ेस टू फेस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में। पहले बहुत गंद पड़ा हुआ था, पूरी गंदी हुई थी और फिर मैंने सारा साफ़ किया। 2 शापर भर के जो है गंद के निकले थे इसमें से और वो सारी चीज़ें फेंक दी थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई ने और ड्राइंग्स बनाई थी और जुजुत्सु काइसन, अगर आप एनिमी लवर हैं तो आपको पता होगा ये उसके कैरेक्टर्स हैं। तो इसने सोचा था, इसने सेंटर वाली तो बनाई हुई थी पर साइड पे जो है रैंडम एनिमी लगाई हुई थी, तो इसने सोचा कि मैं उसी एनिमी के कैरेक्टर्स बनाता हूँ। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी फ्रेंड मुझे बर्गर दे के गई थी, इतने दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी ना। तो यहाँ पे पास कोई शॉप नहीं है तो वो मेरे लिए जिंगर बर्गर लाई थी और फ्राइज़ लाई थी और यकीन माने इतना मज़ा आया था ना, क्योंकि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग्स हो रही हो ना और आपको ना मिल रही हो तो फिर जब वो मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया था और साथ हमने हॉरर मूवी भी देखी थी तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आया था। उसके बाद मेरे घर वाले जो हैं गए थे रिलेटिव्स की तरफ और मैं नहीं जा सकी थी, तो मेरे लिए वो जो है उन्होंने गिफ्ट भेजा था और मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है ना वो ये थी, मुझे लग रहा था वो इयररिंग्स हैं पर वो रिंग्स थी। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। एक ये बोतल भी थी और मुझे बोतल की ज़रूरत भी थी और फाइनली मुझे बोतल मिल गई। एक क्यूट सी पिन्स थी और स्क्रंचीज़ वगैरह थी और भी बहुत सी चीज़ें थी और मुझे सारी चीज़ें ही बहुत पसंद आई थी। ये रही सारी चीज़ें एक साथ, इयररिंग्स, स्क्रंचीज़, हेयर पिन्स वगैरह, और ये रही मेरी रिंग्स और मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। आप ये तीनों एक साथ भी पहन सकते हैं क्योंकि मुझे बड़ी प्यारी लगती है मिनिमलिस्टिक से रिंग्स, और ऐसे अलग अलग पहनना चाहें तो ऐसे अलग अलग भी पहन सकते हैं और सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।